नमस्कार, आज की स्टोरी हमारे पास आई है बॉम्बे से। बेचने वाले हैं विकास ठाकुर। विकास जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं। ये स्टोरी जब उस वक़्त टाइम की है जब वो सिर्फ़ 8-9 साल के बच्चे थे। लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ यहाँ पे शेयर की है। ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ऐसा उनका कहना है और हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं। विकास बॉम्बे में रहते हैं लेकिन उनका जो गाँव है वो राजस्थान में है। राजस्थान में एक कोई छोटा-सा गाँव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। लेकिन जब वो पैदा हुए थे, उनके पैदा होने के 1-2 महीने के बाद ही उनके माता-पिता बॉम्बे शिफ्ट हो चुके थे। अब विकास को अपने गाँव के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि बस यही पता था कि राजस्थान के किसी छोटे से गाँव से वो बिलॉन्ग करते हैं। वो बहुत ज़िद करते थे कि उनको अपनी दादी के पास जाना है, उनसे मिलना है। लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें हर बार मना कर देते थे। ऐसे ही करते-करते वो 8-9 साल के हो चुके हैं। अब एक दिन उनकी अब अपने पापा से ही डिमांड थी थी कि मुझे अपने 9th बर्थडे पे मुझे अपनी दादी से मिलना है क्योंकि हमेशा फ़ोन पे बात होती है, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाता हूँ, ना ही वो यहाँ पे आती हैं। अब इस बार उनके मम्मी-पापा ने बोला कि आपके इस बर्थडे पे हम आपको आपकी दादी के पास आपके गाँव लेकर जाएँगे। अब तीनों लोग निकल चुके हैं अब उनके गाँव में जाने के लिए। जाते हैं अपने गाँव में पहुँचते हैं, दादी से मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, सब लोग खाना-वाना खाया, बहुत खुश थे। अब रात के समय विकास, उनके मम्मी-पापा एक ही रूम में सो रहे थे। लेकिन अब ये था कि विकास को पहले तो नींद नहीं आ रही थी काफ़ी देर तक, अब 12-1 बजे का टाइम हो चुका था। जैसे ही विकास की आँख लगी, उसको ऐसा लगा कि जैसे उनकी रूम की विंडो पर कोई नॉक कर रहा है। टक, टक, टक ऐसे आवाज़ आ रही थी। विकास ने उठकर देखा कि खिड़की पर कौन है, तो विंडो पर एक छोटी-सी उसकी उम्र की, उससे 1-2 साल बड़ी एक लड़की खड़ी थी। वो विकास उसको देखता है, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और उसे बाहर आने का इशारा करती है। विकास ने बताया कि जब मैं अब उस टाइम पे बहुत छोटा बच्चा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, ना ही मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी थी, भूत-प्रेत, आत्मा क्या होती हैं, या मैं रूम से बाहर निकल गया किसी को बिना कुछ बताए। जब वो बाहर जाता है तो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलोगे? विकास हाँ बोल देता है। दोनों थोड़ी देर के लिए घर से थोड़ा दूर चलते हैं, लेकिन वो लड़की घर से थोड़ा दूर जाते ही एकदम से अचानक गायब हो जाती है। विकास उसको ढूंढ रहा था। वो सोचता है कि पता नहीं वो कहीं पे किसी जगह पे जाके छुप गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह ढूंढते-ढूंढते विकास खेतों की तरफ चल पड़ता है। खेत काफ़ी घने थे, दोनों तरफ खेत है, उसमें ऊँची लंबी फसल उगी हुई है और बीच में एक छोटा-सा कच्चा रास्ता है जो मिट्टी से भरा हुआ था। मिट्टी का रास्ता जैसे गाँव में होता है वैसा ही रास्ता है और इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई देना मुश्किल है, लेकिन चाँद की हल्की-हल्की रोशनी आ रही है, जिसमें रास्ता दिख रहा है कि रास्ता किधर मुड़ रहा है। और खेतों में ठंडी हवा के साथ जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं और माहौल काफ़ी डरावना हो चुका है। विकास को डर भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो उस रास्ते पे बढ़े जा रहा है, वो उस लड़की को ढूँढ रहा है। ढूँढते-ढूँढते विकास काफ़ी आगे निकल चुका है। अब वो एक कुएँ के पास पहुँच जाता है। कुएँ के पास पहुँचते ही वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे भी नहीं है। जैसे ही वो मुड़ने वाला होता है, उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही लड़की वो कुएँ से उड़कर बाहर निकलती है। जी हाँ, उड़कर बाहर आती है। इसे देखकर विकास की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इतना डर जाता है कि ना तो वो वहाँ से हिल पा रहा है, ना ही कुछ बोल पा रहा है। वो चिल्लाना चाहता है, हेल्प माँगना चाहता है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा और वहाँ से भागना चाह रहा है, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हैं। अब वो लड़की कुएं से बाहर आकर विकास के पास खड़ी हो जाती है और उसे अजीब-सी डरावनी नज़रों से और गुस्से से देख रही है। इस पर विकास पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। तुम्हें किसने बोला कि तुम मेरी बहन हो? मेरी तो कोई बहन भाई कोई भी नहीं है। मैं अपने मम्मी-पापा की अकेली औलाद हूँ। इस पर वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और वो विकास देखता है कि कुएं में से और भी 8-10 ऐसी ही लड़कियां जैसे आत्माएं होती हैं, उनकी शक्लें बहुत डरावनी थी।
ये जो लड़की उसे मिली थी पहले, उसके घर से उसे यहाँ तक लेकर आई, वो पहले बहुत अच्छी लग रही थी, वो सुंदर दिख रही थी। लेकिन अब उसकी भी शक्ल बहुत डरावनी हो चुकी थी, उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका शरीर किसी ने आधा जलाकर छोड़ दिया हो और उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अब विकास इतना डर जाता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो जो लड़की है उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा जन्म तुमसे पहले हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा के घर में, लेकिन जो हमारी दादी है उसने मुझे जन्म लेते ही गला घोटकर मार कर इस कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं है। दादी को पोती नहीं पोता चाहिए था। लेकिन विकास को इस बात का विश्वास नहीं होता। कहता है कि मेरी दादी तो बहुत अच्छी हैं। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन वो लड़की बताती है, जो आत्मा है, जो छोटी बच्ची की आत्मा है, वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी जो दादी है उसने मुझे जन्म लेते ही गला घोट के इस कुएं में फेंक दिया था, जिससे मैं मर पहले ही मर चुकी थी। लेकिन उसने उसको ये था कि कहीं मैं बच ना जाऊं, इसलिए उसने मुझे इस कुएं में फेंक दिया और हमारे मम्मी पापा को बताया कि जो लड़की पैदा हुई थी वो पहले ही मरी हुई थी और उसने उसे कहीं पे दफना दिया है। और उसके 2 साल के बाद इस घर में तुम पैदा हुए थे। लेकिन इस विकास को इस बात का कोई विश्वास नहीं आ रहा था। लेकिन जो लड़की है वो कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। इसके बाद जो सारी लड़कियां थी, जो 8-10 और छोटी बच्चियों की आत्माएं थी, वो धीरे धीरे एक एक करके कुएं में कूद जाती हैं। लेकिन जो ये आत्मा थी जो विकास को वहां से यहाँ तक लेकर आई थी, वो विकास के शरीर में एंटर कर जाती है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में एंटर होती है, विकास के दिल और दिमाग पर उस आत्मा का कब्जा हो जाता है। वो वापस घर जाता है और चुपचाप जाके सो जाता है, किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन वो नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे आम बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे रहता है। और सुबह उठकर वो अपनी दादी से पूछता है कि क्या मेरी कोई बहन थी जो जिसको आपने मार डाला था? इस पर दादी सन्न पड़ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारी कोई बहन नहीं थी बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं किया। लेकिन विकास की आंखें जो है वो अपना रंग बदल रही थी। वो अचानक से लाल लाल उसको दिखाई दे रही थी। इस पर दादी बहुत डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम किसी से भी पूछ सकते हो। इसके मम्मी पापा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी एक बहन पैदा तो हुई थी, लेकिन वो जन्म लेते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए तुम्हारी दादी ने उसे कहीं पे दफना दिया था। अब विकास को लगता है कि जो रात में मुझे आत्मा ने बात बताई थी शायद वो सच थी। अब रात के फिर 12-1 बजते हैं। वो लड़की की जो आत्मा उसके शरीर में है वो अचानक से उसको उठने के आदेश देती है। विकास उठ जाता है और सीधा अपनी दादी के पास जाता है और उसे कहता कि आप मेरे साथ बाहर चलिए। लेकिन दादी मना कर देती है कि इस वक्त हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन विकास जिद करता है कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ बाहर चलो, आप मेरे साथ बाहर चलो। उसकी दादी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ती है। दोनों दादी पोता जब बाहर निकल जाते हैं, तो जो विकास है वो अपनी दादी के साथ लड़की की आत्मा में आवाज में बात करता है। कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं दादी, मैं वही हूँ जिसे आपने गला घोटकर मार दिया था। लेकिन दादी उससे अपना हाथ छुड़वाना चाह रही है और वापस आना चाहती है। लेकिन विकास ने विकास की बहन की आत्मा ने दादी का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा है कि वो छुड़वा नहीं पाती है। अब दोनों उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके विकास अपनी दादी का गला घोंट देता है और उसे कुएं में फेंक देता है। आत्मा ने अपनी मौत का बदला ऐसे लिया। जब उसके बाद विकास बेहोश हो जाता है, सुबह उसके माँ बाप उसे ढूंढते ढूंढते कुएं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विकास वहां पे बेहोश पड़ा हुआ है। उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब वहां पे उसे होश तो आ जाता है, लेकिन वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अब इसके माँ बाप को लगता है कि हमें इसे किसी पंडित जी या भगत जी को दिखाना चाहिए। फिर वो उसे एक एक भगत जी के पास लेकर जाते हैं। वो बताते हैं, वो विकास को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ
तुम कौन हो। और इसके शरीर पे वो बताते हैं कि किसी लड़की ने अपना कब्जा कर लिया है। वो उससे पूछते हैं तुम कौन हो और क्या चाहती हो उस लड़के से। अब विकास की जो पूरी स्टोरी है, विकास खुद बता रहा है लेकिन एक लड़की की आवाज में। उसके बाद भगत जी ने उन्हें बालाजी भेजा और बालाजी जाने के बाद ही विकास को उस छोटी बच्ची की आत्मा से छुटकारा मिल पाया। अब वो ठीक है। इस बात को काफी वर्ष बीत चुके हैं। ये कहानी हमारे साथ विकास ने शेयर की है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ये अनुभव किया है। अब ये सब नॉर्मल लग रहा है लेकिन उस टाइम पे ये बहुत डरावना था, बहुत ही बुरा अनुभव था उनकी लाइफ का, जिसे ये कभी नहीं भूल सकते। ना ही विकास, ना ही उसके मम्मी पापा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी दादी की अब उसी टाइम पे डेथ हो गई थी, कुएं में डूबने के कारण उनकी जान चली गई थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी पोती के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, इसलिए उस आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए अपने ही भाई का चुनाव किया था। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।